गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। पाकिस्तानी ज़मीन से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से बचाने की अपनी नीति जारी रखते हुए चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो कर दिया। इस बार उसने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलाह सईद को काली सूची में डाले जाने से रोका है। यह 4 महीने में इस तरह की 5वीं घटना है। 2 दिन पहले भी उसने लश्कर के ही एक और आतंकवादी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव अटकाया था। इस बार तो चीन की यह हरकत ऐसे समय सामने आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव भारत में थे और वह मुंबई में 23/11 के टेररिस्ट अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस आतंकी हमले के पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा का ही हाथ था। इस आतंकी वारदात में भारतीय और अमेरिकी सहित 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तान तो शुरू से सब कुछ देखते, जानते और समझते हुए भी आंखें बंद किए हुए है। लेकिन यहाँ सवाल चीन का है। आतंकवाद जैसे मसले पर उसका लगातार ऐसा रवैया सवाल खड़े करता है। जाहिर है भारत इससे पीड़ित रहा है, लेकिन यह मामला केवल भारत का नहीं है। पिछले करीब 4 महीनों में जिन 5 आतंकियों को चीन ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ढाल देने का काम किया है, वे दुनिया के अलग अलग देशों में आतंकी वारदात को अंजाम देते रहे हैं। उदाहरण के लिए लश्कर का आतंकी साजिद मीर 2008 के मुंबई हमले की साजिश में शामिल रहा है, तो डेनमार्क के अखबार सहित कई देशों में ऐसी घटनाएं करवाने का भी वह दोषी है। यही वजह है कि अमेरिका उसके सिर पर $50 लाख का इनाम घोषित कर चुका है। पाकिस्तान की अदालत भी उसे 8 साल कैद की सज़ा सुना चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान सरकार उसे मृत घोषित कर चुकी थी, वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उसे गिरफ्तार करने को मजबूर हुई। इससे पहले चीन ने जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ़ अजहर और लश्कर चीफ हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की को भी ब्लैकलिस्ट होने से बचाया है। ये सब आतंकवाद के प्रचार प्रसार में लिप्त ऐसे नाम हैं जिनकी कारस्तानियों के सबूत दुनिया भर में बिखरे पड़े हैं। जब चीन जैसा देश पाकिस्तान को अपनी दोस्ती का यकीन दिलाने के लिए या किसी भी अन्य वजह से इन आतंकवादियों के बचाव में खड़ा नज़र आता है, तो एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उसकी साख पर सवाल उठता है और ग्लोबल लीडरशिप का उसका दावा संदिग्ध होता है। अब तक सभी बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए योजना तैयार करने और उन पर अमल करने के अलग अलग तरीके होते थे। इसके लिए एकीकृत प्लान चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2021 में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ
किया। इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान से योजनाओं को एकीकृत तरीके से तैयार करने और कार्यान्वित करने का रास्ता खुल चुका है। इससे हर एक मिनिस्ट्री आपस में कनेक्ट होकर अपनी कार्य योजनाएं तैयार करने में जुट गई है। यह आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नेटवर्क मास्टर स्ट्रोक शासन की संरचना के तौर पर 3 लेवल सिस्टम डेवलप किया गया। इसमें सबसे ऊपर है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त ग्रुप। इस ग्रुप की मदद के लिए एक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप बना, जिसमें बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी मंत्रालयों के नेटवर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट के हेड शामिल थे। यह एक मास्टर स्ट्रोक है। ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अब ये हर महीने मिलेंगे और सभी सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा के साथ साथ उनका एकीकरण, सामंजस्य और अनुकूलन भी सुनिश्चित करेंगे। पहली बार ऐसा प्लान लॉजिस्टिक डिवीज़न के लिए बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रीय विशेषज्ञों की एक टेक्निकल हेल्प यूनिट बनाई गई है। पूरी शासन संरचना को यूं डिजाइन किया गया है कि यह सुनिश्चित हो सके कि इन सभी 3 लेवलों के एक साथ मिलने के बाद ही मास्टर प्लान तैयार हो और किसी भी गतिशील परिवर्तन को उन्हीं 3 स्तरों द्वारा अनुमोदित किया जाए। गति शक्ति मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित था। इसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मंत्रालयों और विभागों को एक साथ जोड़ना था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गति शक्ति देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण के तरीके को बदल देगी। आइए जानते हैं बदलाव के पीछे की कहानी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के एक प्रस्ताव पर पीएम को दी गई एक प्रेजेंटेशन के साथ यह शुरू हुआ। यह प्रस्ताव चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के कृष्णापट्टनम टुमकुरू नोड्स और दादरी के पास बुराकी में फ्रेट विलेज और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के अनुमोदन का था। हम इन परियोजनाओं के महत्व और इस तथ्य की व्याख्या कर रहे थे, जब राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा बन जाएगा तो कैसे यह वर्ल्ड क्लास औद्योगिक शहरों के साथ पूरे देश को कवर करेगा, जो आवाजाही के लिए आपस में एक सहज तरीके से जुड़ गए हैं। यहीं गति शक्ति के बीज पड़े, जब खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह अलग अलग प्रस्तावों को देखने के बजाय हम परिवहन और लॉजिस्टिक्स के एक नेशनल मल्टी मॉडल नेटवर्क के डेवलपमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते। स्टॉप।